नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन के यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और उस लेक्चर में आज हमारा टॉपिक रहेगा आपके चेन के बारे में। ठीक है, सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, मतलब किसी भी फसल का हम जो चयन करेंगे वो क्यों करते हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है चयन करने का, है ना। मान लो कभी आप मार्केट में जाते हो तो कोई भी आप अगर वहाँ से वस्तु खरीदते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उस वस्तु का चयन करते हो कि मुझे यही वस्तु खरीदनी है या फिर ये वस्तु खरीदनी है। जो आप वस्तु खरीदते हो उसका चयन करते हो, चूज़ करते हो उसको, तो उसके पीछे कोई तो रीज़न है आपका कि वो वस्तु आपकी क्वालिटी में ज़्यादा है या दिखने में अच्छी है या पहनने में, या कोई भी वस्तु खाने की हो तो वो खाने में अच्छी है, तो वही वस्तु आप खरीदो, मतलब उस वस्तु का क्या करते हो, चयन करते हो। इसी प्रकार हम फसलों में क्या करते हैं, फसलों का चयन करते हैं। किस आधार पे करेंगे उनका चयन, कि वो फसल हमें अधिक उत्पादन देगी, उस पर कम खर्चा आएगा, उस फसल पे आपके जो भी कीटनाशकों का छिड़काव भी बहुत कम करना पड़ेगा, अधिक उत्पादन मिलेगा। ठीक है, इन सारी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी फसल के बीजों का चयन करते हैं। वही हमें यहाँ पे पढ़ना है कि हम फसल के बीजों का या फसल का कौन सी किस्म का चयन करते हैं और क्यों चयन करते हैं, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करना है आपके चेन के बारे में कि सिलेक्शन या आप चेन क्यों करते हो, क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले चेन की यहाँ पे हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होती है आपकी, कि पूर्व स्थित जीन समुच्चय प्राकृतिक हो या कृत्रिम रूप से तैयार में उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को छानकर। मतलब क्या किया जाता है, यहाँ पे हमारे पास जो भी किस्में हैं किस्मों, अब वो चाहे आपके प्राकृतिक रूप से अपने आप ही विकसित हुई हो या फिर उसको कृत्रिम रूप से विकसित कराया गया हो। ठीक है, कृत्रिम रूप से विकसित किया गया हो। किस्मों में से, ऐसा लिखना, किस्मों में से उन्नत लक्षणों वाले पौधों को छांटकर अलग करना क्या कहलाता है, आपके चेन कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे बात, कि जो किस्में हैं चाहे वो अपने प्राकृतिक मतलब अपने आप ही तैयार की गई हो या वो किस्में किसी मानव के द्वारा आर्टिफिशियल रूप से उसको तैयार किया गया हो। ठीक है, उन किस्मों में से हम क्या करते हैं, उन्नत लक्षणों वाले पौधों का क्या करते हैं, चयन करते हैं, और उन्नत लक्षणों वाले पौधों का हम क्या करते हैं, चयन, और वही आपके क्या कहलाता है, सिलेक्शन, या इस प्रोसेस में क्या होता है, चयन होता है। ठीक है, या उनको छांटकर अलग करना। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे कि चयन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। मान लो मैं किसी फसल को ले जाकर किसी एक स्थान पे उगाता हूँ, वो फसल प्राकृतिक रूप से उस स्थान में क्या हो जाती है, अनुकूलित हो जाती है, मतलब वो पनपने लग जाती है या उगने लग जाती है, अपना विकास कर लेती है। तो वो तो कौन सा चयन होता है, प्राकृतिक चयन, की प्रकृति ने क्या किया, उसका चयन कर लिया अपने वातावरण के अनुसार और उसको अनुकूलित बना लिया। ठीक है, एक होता है कृत्रिम चयन, कि मानव अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करता है, पौधों की किस्मों का चयन करता है। कि मान लो कोई मेरे पास दो किस्में, एक में ज़्यादा पानी लगता है, एक में कम पानी, एक में ज़्यादा कीटनाशक का छिड़काव, एक में कम कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता। तो अगर मेरे पास पर्याप्त संसाधन है तो मैं क्या करूँगा, एकदम जो आपके ज़्यादा खर्चीली होगी, मतलब जिसकी आवश्यकता मेरे पास है उसकी आवश्यकता मैं पूरी कर सकता हूँ, वही किस्म क्या करूँगा, मैं चूज़ करूँगा, वहाँ पे उसका क्या करूँगा, उसी किस्म का चयन करूँगा। ठीक है, जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, कोई वस्तु दो समान है लगभग, पर कॉस्ट में दोनों ही ज़्यादा है। ठीक है, पर आप क्या करोगे, उस वस्तु में से कौन सी खरीदोगे। अगर मान लो एक वस्तु आपके पास 300 रुपये की, एक आपके पास 100 रुपये की, दोनों समान वस्तु है मार्केट में, आपके पास मान लो ज़्यादा पैसे, तो आप कौन सी वस्तु खरीदोगे, वहाँ पे 300 रुपये वाली खरीदोगे। बिल्कुल करेक्ट बात है। इस प्रकार क्या करते हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर जो फसलों की किस्में होती हैं उनका चयन करता है, तो वो कौन सा कहलाता है, आपके कृत्रिम चयन कहलाता है। ठीक है, तो ये चयन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अब देखो 2 प्रकार में कौन कौन सा होता है। पहला चयन तो होता है आपकी प्राकृतिक चयन। कौन सा चयन होता है, प्राकृतिक चयन। पहला चयन कौन सा होता है, प्राकृतिक चयन। अब देखो यहाँ पे कि प्राकृतिक चयन क्या होता है। प्राकृतिक चयन मतलब प्रकृति अपने अनुसार
प्रकृति अपने अनुसार किसी किस्म को अनुकूलित कर ले, किसी किस्म को अनुकूलित कर ले, या प्रकृति के अनुसार, वातावरण में अनुसार वो किस्म आपकी ढल जाए, तो वो आपके क्या कहलाता है, प्राकृतिक चयन कहलाता है। ठीक है। फिर सेकेंड नंबर जो चयन आता है वो आता है आपके कृत्रिम चयन। कौन सा आता है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कृत्रिम चयन। अब देखो इस कृत्रिम चयन में क्या होता है, कृत्रिम मतलब कहीं पर भी कृत्रिम नाम आए तो आपको क्या लिखना है कि मानव द्वारा निर्मित। किसके द्वारा, मानव द्वारा निर्मित, है ना। कृत्रिम से यही मतलब निकालते हैं हम छोटी क्लासों से। तो इसमें क्या होता है कि मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फसलों की किस्मों का चयन करता है। क्या कहलाता है, आपके कृत्रिम चयन कहलाता है। क्या कहलाता है, कृत्रिम चयन कहलाता है। क्लियर है बात, यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक चयन और कृत्रिम क्या होता है। बस ध्यान में क्या रखना है कि प्रकृति के द्वारा जो अपने अनुसार, प्रकृति अपने अनुसार किसी भी फसल को क्या करती है, अपने वातावरण के अनुसार ढाल लेती है, वो तो क्या होती है, आपके प्राकृतिक चयन। जबकि जो आपके अगर उसमें चयन का कारण अगर मनुष्य हो तो आपके क्या कहलाता है, कृत्रिम चयन कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि समूह चयन क्या होता है। इस चयन के अंदर भी एक हमारा पॉइंट है समूह चयन, कि ये क्या होता है। ठीक है। समूह मतलब एक पुंज के रूप में, जिस प्रकार हमने पुंज विधि, जो हमारी विधि थी उसको हमने पढ़ा था कि पुंज विधि में क्या किया जाता है, सारे जो आपकी फसल बीज होते हैं उनको एक समूह के रूप में क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, वही आपके क्या कहलाती है, पुंज विधि। उसी प्रकार ये समूह चयन होता है। समूह चयन मतलब एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में उनका क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन किस प्रकार किया जाता है कि किसी समष्टि में, समष्टि मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र में रहने वाली जाति, ठीक है, किसी समष्टि में एक समान उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को अलग छांटकर तथा उनके बीजों को एक साथ मिला देने की विधि आपके क्या कहलाती है, समूह चयन कहलाती है। क्या कहलाती है, समूह चयन कहलाती है। क्लियर है बात यहाँ पे कि समूह चयन क्या होता है, समझ में आ गया होगा समूह चयन। बस बात क्या ध्यान में रखनी है कि समूह चयन में देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चयन करेंगे किसी भी फसल का। तो चयन करेंगे तो क्या करते हैं हम, उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को छांटकर क्या करते हैं, अलग ही करेंगे कि उत्कृष्ट लक्षणों वाले, जिसमें मतलब जो आपके अधिक गुणवत्ता वाले हो, जिसके लक्षण अच्छे अच्छे हो, उनको हम क्या करेंगे, छांटकर पहले अलग करेंगे। यही क्या है, चयन ही है। फिर क्या करते हैं, देखो ये तो होगी चयन की डेफिनेशन यहाँ पे। अब समूह का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो समूह का मतलब ये हुआ कि उनके बीजों को एक साथ मिला देने की विधि, उनके बीजों को एक साथ मिला देने की विधि आपकी क्या कहलाती है, समूह चयन। कि किसी समष्टि में एक समान उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को अलग छांटकर तथा उनके बीजों को एक साथ मिला देने की विधि आपकी क्या कहलाती है, समूह चयन कहलाती है। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस में हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे कि समूह चयन के गुण क्या है, इसमें क्या स्पेशल कैरेक्टर्स है वो हमें पढ़ने हैं इस समूह चयन के, ठीक है। क्या गुण है जिसके कारण हम समूह चयन की विधि अपनाते हैं यहाँ पे। तो समूह चयन की विधि में आप यहाँ पे ध्यान रखना कि समूह चयन द्वारा विकसित किस्में अपेक्षाकृत अधिक क्या होती है, अनुकूलित होती है। अधिक क्या होती है आपकी, अनुकूलित, मतलब किसी भी वातावरण में अपने अनुसार ढाल लेती है, या किसी भी दूसरे वातावरण में ले गए, मान लो इस वातावरण में ले गए इसको हम, तो ये क्या करेगी आपके अधिक उत्पादन देगी। कोई दूसरे वातावरण में ले गए तो भी वो क्या करेगी, उस वातावरण में अपने अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेती है। कौन कर लेती है, आपके ये समूह चयन का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, इसके द्वारा किस्मों में सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट बात है कि हम क्या करेंगे, अच्छे लक्षणों वाली जो किस्में हैं उनका चयन करेंगे, और चयन करने के बाद में क्या होता है, चयन कर लिया उनको क्या करेंगे, उपज परीक्षण करेंगे, तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किस्मों में सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट बात है।
थर्ड नंबर पॉइंट यहाँ पे कि ये सरल प्रजनन की विधि है, बस कुछ नहीं करना पड़ता। सबसे पहले क्या करो, किस्मों का चयन करो और एक नए वातावरण में उनको उगा दो। क्या करो, किस्मों का चयन करो, एक नए वातावरण में उनको उगा दो। वही आपके क्या कहलाता है, समूह चयन। बस इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एकदम सरल प्रजनन की विधि। कोई भी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, एकदम अच्छे लक्षणों वाले जो आपके पास पौधे या फसल है, कोई भी बीज है, उनका चयन कर लो और खेतों में डाल दो। यही आपकी क्या है, समूह चयन की विधि। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है यहाँ पे इसमें कि इस विधि के उपयोग से शुद्ध वंशक्रम किस्मों का क्या होता है, शुद्धिकरण किया जा सकता है। मान लो फर्स्ट पीढ़ी हमारे पास जो प्राप्त हुई है, इसकी जो हमें सेकेंड पीढ़ी प्राप्त होगी, सेकेंड की जो हमें थर्ड पीढ़ी प्राप्त होगी, इस प्रकार जो पीढ़ियाँ प्राप्त होगी, उन पीढ़ियों में हम क्या कर सकते हैं, एकदम शुद्ध लक्षण वाले पौधों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध लक्षणों वाले पौधों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। किसके द्वारा, इस समूह चयन की विधि के द्वारा। ये आप ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे जो समूह चयन की विधि का जो उपज परीक्षण किया जाता है, रेखा चित्र के द्वारा यहाँ पे एक प्रदर्शन किया गया है। इस रेखा चित्र को यहाँ पे ध्यान से समझना कि समूह चयन में सबसे पहले क्या करते हैं, पौधों का चयन। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 200 से 1000 पौधों का क्या कर लिया, चयन कर लिया। ये आपके हो गए यहाँ पे फर्स्ट ईयर। कौन सी ईयर हो गई, फर्स्ट ईयर। क्लियर है बात यहाँ पे। जैसे सेकेंड ईयर में आएंगे हम, यहाँ पे ये लो सेकेंड ईयर में आ गए। दूसरे साल अब क्या करेंगे यहाँ पे कि दूसरी साल हमने क्या किया कि फर्स्ट साल में तो 200 से 1000 पौधों का चयन किया कि 200 से 1000 पौधे हमारे पास क्या एकदम अच्छे लक्षण वाले हैं। चयनित पौधों के बीजों को एक साथ मिला देते हैं। ये मिला दिया। जो बॉक्स है यहाँ पे, ये जो ब्लैक कलर के आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो राउंडिंग जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सर्कल किसको दर्शाते हैं कि उनके बीजों को हमने क्या कर दिया, एक समूह के रूप में मिला दिया। ये प्रोसेस होगी। जैसे ही सेकेंड ईयर में आए, यहाँ पे सेकेंड ईयर में हमने क्या किया यहाँ पे कि जो हमें बीज यहाँ से प्राप्त हुए, उन बीजों का क्या करते हैं, उपज परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, उपज परीक्षण। उपज परीक्षण मतलब उनको खेतों में उगा करके देखेंगे कि वो आपकी कितना उत्पादन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे उपज परीक्षण करते, उपज परीक्षण के बाद में जो हमें बीज प्राप्त हुए, उन बीजों का तीसरे वर्ष में, कौन से वर्ष में, थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में और उनको क्या करते हैं, और एक समूची दूरी पर उगा देते हैं। क्या करते हैं, एक समूची दूरी पर उगा देते हैं। ठीक है, और उनका भी क्या करते हैं, उपज परीक्षण करते हैं। और लास्ट में इनके द्वारा जो हमें बीज प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे फोर्थ ईयर में, कौन सी ईयर में, फोर्थ ईयर में जो बीज प्राप्त हुए हैं, इन बीजों को क्या कर लेते हैं, एक समूह के रूप में एकत्रित कर लेते हैं। उनका बीजों का क्या करते हैं, गुणन, और गुणन के बाद में किसानों का क्या कर देते हैं, वितरण। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जो विविधता होती है, बीज मान लो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो बीजों में जो विविधता होती है, विविधता होने के बाद में उन बीजों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। क्या किया जाता है, चयन। ठीक है, चयन करने के बाद में उन बीजों का क्या करते हैं, मूल्यांकन, कि कौन सा बीज हमें अधिक उत्पादन दे रहा है। तो थर्ड नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा कि मूल्यांकन करते हैं बीजों का। क्या करते हैं, मूल्यांकन। मूल्यांकन करने के बाद में यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या होगा कि जो हमने बीजों का मूल्यांकन किया कि ये बीज हमारे पास अच्छे हैं, तो उन बीजों का क्या करते हैं, गुणन करते हैं। क्या करते हैं, गुणन मतलब उनकी संख्या में क्या करते हैं, संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, संख्या में वृद्धि। जैसे संख्या में वृद्धि कर दे, संख्या में वृद्धि हो गई, तो जैसे 5 नंबर स्टेज में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, किसानों में क्या कर देंगे, उसका वितरण कर देंगे। क्या कर देंगे, किसानों में वितरण कर देंगे। और जैसे किसानों में वितरण करेंगे तो किसान क्या करेंगे, उस बीजों को, जो अच्छे किस्म के बीज हैं, उनको क्या करेगी, अपने खेत में उगाएगी, मतलब उनका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को आप ध्यान में रखना। यहाँ पे ये सारी प्रोसेस हर एक हमने अभी तक जो भी वंशावली विधि, पुंज विधि, संकरण विधि, इसके अलावा जो हमने उत्परिवर्तन वाला पढ़ा था, वो सारे में यही प्रोसेस काम में ली जाती है। ठीक है, कि पौधे विविधता होती है, बीज 3-4 प्रकार के होते हैं, उनमें से अच्छे पौधों का चयन, फिर उनका मूल्यांकन, फिर गुणन, फिर वितरण, और किसान क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। इस प्रोसेस को आप ध्यान में रखना। बस ध्यान क्या रखना, एक तो चेन की डेफिनेशंस, इसके अलावा चेन के प्रकार, समूह चेन क्या होता है, किस प्रकार से इसकी जो विधि होती है उसमें आपके बीजों का परीक्षण किया जाता है। इस प्रोसेस को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपके समूह चेन का यहाँ पे सारा का टॉपिक वो होता है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।